जय श्री महाकाल, जय माँ भवानी। मेरे प्रिय और आत्मीय दर्शकों, आज के इस बेहद खास रहस्यमयी और चमत्कारी एपिसोड में आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत है। मैं जानता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ में इतने उलझे हुए हैं कि अक्सर उन छोटे-छोटे लेकिन महत्वपूर्ण इशारों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो यह ब्रह्मांड आपको लगातार दे रहा है। आज का यह वीडियो कोई रोज़मर्रा का राशिफल नहीं है, जिसे आप सुनकर भूल जाएँ। यह एक ऐसा दैवीय संदेश है जो सीधे आपकी आत्मा को झकझोर करके रख देगा। यह एक ऐसा सत्य है जिसे सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए और आंखों से अचरज के आंसू झलक पड़े। इसलिए मेरी आपसे करबद्ध विनती है कि अपने मन को शांत करें, एक गहरी सांस लें और इस वीडियो को बिना एक सेकंड छोड़े अंत तक देखें, क्योंकि आज मैं जिस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूं वह सीधे आपके घर की चौखट और आपके भविष्य की रूपरेखा से जुड़ा हुआ है। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा भ्रम पैदा करता है, इसीलिए इस सत्य को पूरी तरह से जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। मित्रों, आपने कभी घर के आसपास की शांति में कुछ अजूब महसूस किया है, खासकर सुबह के समय, जब ब्रह्म मुहूर्त का पवित्र समय चल रहा होता है, जब दुनिया सो रही होती है और केवल हवाओं की सरसराहट सुनाई देती है। आपने शायद गौर किया हो या शायद आपके अवचेतन मन से इस बात को दर्ज किया हो कि पिछले कुछ समय से हर सुबह एक विधवा महिला आपके घर के आसपास से गुजरती है। वह महिला बिल्कुल खामोश रहती है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और गहरा रहस्य होता है। वह किसी से कुछ नहीं मांगती, किसी के दरवाजे पर दस्तक नहीं देती, बस आपके घर के चारों ओर एक अदृश्य परिक्रमा सी करती है। एक गहरी नज़र आपके घर की दीवारों पर डालती है और फिर सुबह की धुंध में कहीं ओझल हो जाती है। आप इसे एक साधारण घटना मानकर भूल गए होंगे। आपको लगा होगा कि वह कोई बेसहारा महिला है जो बस अपने रास्ते जा रही है। लेकिन ठहरिए, इस ब्रह्मांड की विशाल योजना में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। एक पत्ता भी अपनी मर्जी से नहीं हिलता। वह विधवा महिला कोई साधारण राहगीर नहीं है, बल्कि वह एक बहुत बड़े, बहुत ही गहरे और बेहद रहस्यमय कर्म बंधन का हिस्सा है। उसका हर सुबह आपके घर का चक्कर लगाना आपके लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। वह आपके घर की ऊर्जा को महसूस कर रही है, क्योंकि उसके इस मौन चक्कर के पीछे एक कहानी छुपी हुई है, जो सीधे आपकी किस्मत, आपकी खुशियों और आपके जीवन के सबसे बड़े प्रेम से जुड़ी है। इससे पहले कि मैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य की गहराइयों में उतरूं और आपको बताऊं कि आखिर वह महिला है कौन और उसका आपके घर आने का असली मकसद क्या है, आपसे एक छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण निवेदन है। पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय मां जगदम्बे जरूर लिखें। जब आप अपने इष्ट देव का नाम लिखते हैं तो आप यूनिवर्स की सकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और अपने जीवन के सुरक्षा चक्र को मजबूत करते हैं। यदि आप हमारे इस आध्यात्मिक और ज्योतिष परिवार में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि नियति के ऐसे महत्वपूर्ण संदेश आपसे कभी ना छूटे। मित्रों, इससे पहले कि हम इस राशि को डिकोड करें, हमें ग्रहों की उस चाल को समझना होगा जो इस पूरी घटना का सूत्रधार है। ज्योतिष शास्त्र में राहु को रहस्य, भ्रम और छिपी हुई चीजों का कारक माना जाता है, जबकि देवगुरु बृहस्पति सत्य, धर्म और देवीय कृपा के प्रतीक है। वर्तमान में शुक्र, जो कि प्रेम, आकर्षण, विवाह और जीवन के सभी भौतिक सुखों का स्वामी है, वह एक बेहद शक्तिशाली महाभाग्य योग का निर्माण कर रहा है। लेकिन शुक्र इस समय राहु की रहस्यमय दृष्टि भी पड़ रही है। इसका सीधा और सरल भाषा में अर्थ यह है कि आपके जीवन में जो कुछ भी आने वाला है वह किसी सीधी या साधारण राह से नहीं आएगा। वह एक ऐसे रहस्य के आवरण में लिपट कर आएगा। यह ग्रह गोचर आपके जीवन में चार मुख्य स्तंभों, करियर, पैसा, परिवार और स्वास्थ्य में भूचाल लाने वाला है। लेकिन यह विचार विनाश का नहीं बल्कि निर्माण का होगा। आपके करियर में जो ठहराव आ गया था, जो प्रमोशन या अवसर बार बार आपके हाथ से फिसल रहे थे, वे अचानक से आपके सामने आ खड़े होंगे। धन के मामले में यह समय अकस्मात धन प्राप्ति का है। कोई फंसा हुआ पैसा, कोई पुरानी प्रॉपर्टी का मामला या किसी ऐसे स्रोत से धन आएगा जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। परिवार में चल रही पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और आपके स्वास्थ्य में, विशेषकर जो मानसिक तनाव और थकान आप महसूस कर रहे थे, उसमें एक जादुई सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन मित्रों, यह सब तो केवल इस ब्रह्मांडीय नाटक की पृष्ठभूमि है। असली कहानी, वह कहानी जिसके लिए वह महिला आपके घर आ रही है, वह तो आपके हृदय चक्र से जुड़ी है। अब अपने दिल की धड़कनों को थाम लीजिए, क्योंकि मैं उस रहस्य को उजागर करने जा रहा हूँ। वह विधवा महिला आपके घर का चक्कर क्यों लगा रही है
वह आपके घर को बुरी नज़र से नहीं देख रही है, बल्कि वह आपके घर की सुरक्षा कर रही है। वह एक आध्यात्मिक पहरेदार है और वह यह सब अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रही है, बल्कि वह किसी ऐसी लड़की की ओर से आपके घर आ रही है जिसने आपको अपनी आत्मा का स्वामी मान लिया है। जी हाँ, एक बेहद खूबसूरत, गहरे विचारों वाली और बेहद भावुक लड़की आपको इस हद तक चाहने लगी है कि उसकी दीवानगी अब इबादत में बदल चुकी है। उस लड़की को यह डर सताता है कि कहीं आप पर कोई बुरी नज़र ना लग जाए, कहीं आपके जीवन में कोई संकट ना आ जाए। इसीलिए उसने अपने किसी आध्यात्मिक गुरु या किसी सिद्ध विधवा महिला से आपके लिए मन्नत मांगी है। वह महिला जो हर सुबह आपके घर का चक्कर लगाती है, वो असल में उस लड़की की मन्नत पूरी करने, आपकी नज़र उतारने और आपके घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाने आती है। वह लड़की आपसे इतना प्रेम करती है कि वह आपके लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन वह आपके सामने आने से डरती है। यह कोई साधारण आकर्षण नहीं है, यह 3 अलग-अलग परिस्थितियों में पल्लवित हुआ है। अपनी ज़िंदगी के पन्नों को पलट कर देखिए, इनमें से एक कहानी आपकी है। याद कीजिए अपने स्कूल या कॉलेज के उन दिनों को या किसी ऐसे पुराने संस्थान को जहां आपने बहुत समय बिताया था। वहां एक लड़की तो जो बहुत शांत रहती थी, आपने शायद एक बार जाने अनजाने में उसकी कोई बड़ी मदद कर दी थी। शायद किसी असाइनमेंट में, शायद उसे बारिश में अपना छाता देकर या बस एक ऐसी मुस्कान देकर जिसने उसके उदास दिन को रोशन कर दिया था। आप उस घटना को भूल गए थे, लेकिन वह नहीं भूली। उसने उस एक पल को अपनी जिंदगी का सबसे पवित्र हिस्सा मान लिया। आज वह अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन उसके दिल में आज भी वह पुराना लड़का बसा है। वह आज भी डायरी लिखती है, उसमें सिर्फ़ आपका ज़िक्र होता है। मित्रों, दूसरी स्थिति आपके वर्तमान जीवन से जुड़ी है। आप रोज़ अपने काम पर जाते हैं, ऑफ़िस में संघर्ष करते हैं या अपने व्यापार में पसीना बहाते हैं। आपके इसी रोज़मर्रा के सफ़र में या आपके वर्क प्लेस के ठीक आसपास एक लड़की है जिसकी दुनिया सिर्फ़ आपको देखने से शुरू होती है। उसने आपके संघर्ष को देखा, आपकी ईमानदारी को देखा और आपके गुस्से के पीछे एक साफ दिल के इंसान को भी पहचाना। जब आप परेशान होते हैं तो वो मीलों दूर बैठकर बेचैन हो जाती है। उसने कई बार आपके डेस्क के पास आकर या लिफ्ट में आपके साथ खड़े होकर बात शुरू करने की कोशिश की, लेकिन आपके तेज और गंभीर स्वभाव को देखकर उसके शब्द गले में ही अटक गए। मित्रों, तीसरा जो परिदृश्य बन रहा है, यह सबसे आधुनिक लेकिन सबसे गहरा कनेक्शन है। सोशल मीडिया के इस बड़े से जाल में जहां लोग सिर्फ चेहरे देखते हैं, उस लड़की ने आपकी आत्मा को पढ़ा है। शायद किसी कमेंट सेक्शन में या किसी कॉमन ग्रुप में या आपके द्वारा लिखे गए किसी विचार को पढ़कर उसे लगा कि आप दोनों पिछले जन्म के बिछड़े हुए साथी हैं। वह दिन रात आपकी प्रोफाइल देखती है, आपके हर पुराने फोटो को जूम करके आपकी आंखों की उदासी को पढ़ने की कोशिश करती है। जब आप ऑनलाइन होते हैं तो उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वह अक्सर कोई मैसेज टाइप करती है और फिर डर कर मिटा देती है कि कहीं आप उसे गलत ना समझ लें। उस लड़की की भावनाएं इतनी गहरी है कि वह अकेले में बैठकर आपके लिए रोती है। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि आपको दुनिया की हर खुशी मिले, चाहे आप उसे मिले या ना मिले। यह निस्वार्थ प्रेम है। वह एक बहुत ही संस्कारी और पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती है। आपकी सहूलियत के लिए ब्रह्मांड मुझे उस लड़की के नाम के कुछ पहले अक्षरों का संकेत दे रहा है। यदि उस लड़की का नाम NPB या के अक्षर से शुरू होता है, तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, यह चमत्कारिक प्रेम कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके भाग्य में लिखी गई है। इस सच्चे प्रेम की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि जैसे ही यह आपके जीवन के करीब आएगी, आपके भौतिक जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। आप देखेंगे कि जो लोग कल तक आपकी निंदा करते थे, वे आज आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। आपके काम में, व्यापार में एक ऐसी गति आएगी जिसे देखकर आपके प्रतिद्वंदी हैरान रह जाएंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो उच्च अधिकारी आपकी बातों को महत्व देने लगेंगे। आपके रुके हुए सरकारी काम या कोई कोर्ट कचहरी का मामला जो आपके लंबे समय से मानसिक पीड़ा दे रहा था, वह अचानक आपके पक्ष में हल हो जाएगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा एक नया मुकाम हासिल करेगी। यह सब उस पवित्र प्रेम की ऊर्जा और उस तपस्विनी महिला की परिक्रमा के कारण उत्पन्न हुए शुभ कर्मों का फल है। लेकिन मित्रों, इस कहानी में एक ऐसा मोड़ है जो आपके होश उड़ा देगा। जिस लड़की ने आपके लिए यह सब किया है और जो विधवा महिला आपके घर का चक्कर लगा रही है, उनका संबंध सिर्फ इस जन्म का नहीं है। वह लड़की असल में अतीत में आपके जीवन में एक बार दस्तक दे चुकी है। जी हाँ, एक बार ऐसा मौका आया था जब वह आपसे अपने प्यार का इजहार करने वाली थी, या शायद उसने इशारों में कुछ भी कहा था,
लेकिन आपने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था या किसी गलतफ़हमी के कारण आप दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। उससे ने उस रिजेक्शन के बाद खुद को पूरी तरह बदल लिया। आज वह पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत, आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनकर लौटी है। और सबसे बड़ा मोड़ यह है कि नियति आपको उस लड़की से मिलाने के लिए ठीक 3 अप्रत्याशित मौके देगी। आपकी पहली मुलाकात किसी ऐसे जगह पर होगी जहां आपने जाने का कोई प्लान नहीं बनाया होगा। शायद किसी अस्पताल की लॉबी में, किसी अनजान शहर के रेलवे स्टेशन पर या किसी ऐसे फंक्शन में जहां आप मजबूरी में जाएँगे। आप अचानक मुड़ेंगे और वह आपके सामने खड़े होगी। उस पल समय रुक जाएगा और अब दोनों की आंखें वो सब कह देगी जो सालों से अनकहा था। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, सावधान हो जाइए। हर चमत्कार की एक कीमत होती है और ब्रह्मांड के कुछ अटल नियम होते हैं। यह चेतावनी मैं आपको एक मार्गदर्शक के रूप में दे रहा हूँ। जब यह प्यार और बेशुमार सफलता आपके जीवन में आए तो भूलकर भी घमंड को अपने मन में स्थान मत लेना। अतीत के उन लोगों के पीछे दोबारा मत भागना जिन्होंने आपको धोखा दिया है या आपके बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दिया था। अगर आप फिर से उसी टॉक्सिक यानी कि जहरीले रिश्ते की तरफ गए तो शुक्र और गुरु का यह महान योग तुरंत राहु के श्राप में बदल जाएगा। आपका मिला हुआ पैसा पानी की तरह बह जाएगा और यह सच्चा प्यार हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से दूर चला जाएगा। इसके अलावा महिलाओं का हमेशा सम्मान करें, विशेषकर मंगलवार और शनिवार के दिन अपने क्रोध को पूरी तरह नियंत्रित रखें। अगर आपको कभी सड़क पर कोई असहाय बुजुर्ग या विधवा महिला दिखाई दे तो अपनी क्षमता के अनुसार उनकी मदद जरूर करें, उन्हें भोजन कराएं। उनका एक आशीर्वाद आपके रास्ते के उन कांटों को साफ कर देगा जिन्हें आप खुद कभी नहीं हटा सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, यह समय आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। आंखें खुले रखिए और अपने दिल को उस दस्तक के लिए तैयार रखिए जो कभी भी हो सकती है। ईश्वर की यह अद्भुत माया और यह खूबसूरत प्रेम आपके जीवन को स्वर्ग बना देगी, यही मेरी कामना है। अगर आपको मेरी बातों में सच्चाई महसूस हुई, अगर इस वीडियो ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ तो इसे अभी लाइक करें और अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ साझा करें जिन्हें शायद आप इस वक्त एक सही दिशा की जरूरत है। मित्रों, कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और ऊर्जा के साथ यूनिवर्स का कोटि कोटि धन्यवाद या मैं इस प्यार को स्वीकार करता हूँ जरूर लिखें। आपके शब्द आपके भाग्य की चाबी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपके जीवन में प्रेम और समृद्धि की नदियां बहती रहे। मैं बहुत जल्द लौटूंगा और एक गहरे रहस्य और आपके जीवन के नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाल। नमस्कार।